हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम अरशद अली है। मेरा नाम उदय है। और मेरा नाम मणिकांत रेड्डी है। तो जैसा कि आप सबने देखा होगा पार्ट 1 वीडियो जो कि हमने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेडिकल एक्सेप्टेंस लेटर, ऑफर लेटर, मेनली हमने मेडिकल से रिलेटेड बताया था। मेडिकल फॉर्म कैसे फिल करना है, मेडिकल फॉर्म टेस्ट का एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या होगा, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। पीएमआई नोएडा कैसे पहुंचना है, हर चीज़, और वहाँ मतलब कैसे टिकट बुकिंग करें ताकि पूरी तरह से आपका रियम्बर्स हो जाए टिकट का, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ें। तो मेडिकल क्लियर होने के बाद सबसे बड़ा चीज़ होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो आज हम सब वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है सर्विस बॉन्ड, उसके बाद से बाकी चीज़ें अटेस्टेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, किससे साइन करवाना है, हर चीज़, ताकि रिजेक्ट ना हो। सबसे बड़ा वही है कि सबका हर चीज़ क्लियर हो जाए, एंड तक बने रहें, हर चीज़ आपका क्लियर होगा, क्या चीज़ कैसे करना है, हर चीज़। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम उसका सबको रिप्लाई दे देंगे टाइमली बेसिस पे। तो और ये वीडियो पक्का देखो, क्योंकि बॉन्ड का, अटेस्टेशन फॉर्म का ज़्यादा दिक्कत होते सब लोगों को। ये 100% विल मेक श्योर यू वी क्लियर योर ऑल डाउट्स। एंड ऐसा होते है कि आप नोएडा में भी कुछ दिक्कत नहीं होते। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये है कि मेरा बॉन्ड हुआ था गलत, तो मैं वहाँ पे हुआ था परेशान। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। जिसमें हम जो मेरा गलत बॉन्ड हुआ था वो मैं लाया हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या मैंने गलती किया था जो आप लोग ना करें। तो हर चीज़ हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उस बेसिस पे बताएंगे कि क्या चीज़ें सही करना है, कैसे, ताकि आप लोग जो देख रहे हैं उनके कोई मिस्टेक ना हो, ईजिली सब कुछ स्मूथली हो जाए, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो एंड तक देखें, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एंड तक बने रहे, सारे डाउट ए टू जेड सारे क्लियर हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर चीज़, सर्विस बॉन्ड, सब कुछ, ठीक है। वीडियो तो लंबी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फिर करियर का सवाल आ जाता है। मतलब थोड़े से टाइम 2x पे देख सकते हैं इजीली, जल्दी जल्दी करके हम कवर एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, लाइन टू लाइन। हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट मर्ज कर लिया है, सब दिखाएंगे हमने कैसे फिल किया था, सब कुछ, हर चीज़, ठीक है। शुरू। तो सबसे पहले वही शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा सबका डाउट है कि बॉन्ड कैसे बनवाएं। तो बॉन्ड भी दो तरह के लगभग सब लोगों ने बनवाया था। कुछ लोगों ने ऑनलाइन वाला फॉर्मेट यूज किया था, और कुछ लोगों ने डायरेक्टली जो पहले चलते थे वो 100 रुपये का खरीद के अपना और उसको यूज किया था। तो मैंने जो यूज किया था वो ई स्टम्प यूज किया था। ई स्टम्प में क्या होता है, डिजिटली सब कुछ बना रहता है, तो यही ज़्यादातर लोग अभी यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमने आपकी स्टेट के हिसाब से वो कितना रुपए का बॉन्ड बनेगा वो मे बी वेरी कर सकता है, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। ये हम बता रहे हैं हमारी स्टेट यूपी का, तो वो चीज़। तो सबसे पहले बॉन्ड में क्या था, वो आप जाएंगे कहीं पे भी, जहाँ भी आप जाएंगे, तहसील पे जाएंगे तो बाहर बहुत सारे कंप्यूटर्स की दुकान पे लोग लेके बैठे रहते हैं कंप्यूटर, जिस पे बॉन्ड को वो प्रिंट करते हैं। तो उनको सिंपली जाके बताना होता है, इवन वो अपना आधार कार्ड दे देंगे आप, तो नाम आपका सही सही फिल कर देंगे। और आजकल ये जो ई स्टम्प है इसमें आपका नाम आधार कार्ड से ही लेता है वो, तो बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना है कि आप अपना नाम सही करवा लेंगे। इसमें सबसे नीचे देखिए फर्स्ट पार्टी लिखा होगा और सेकेंड पार्टी लिखा है। फर्स्ट पार्टी में क्या करना है, फर्स्ट पार्टी में आपका नाम हो, मान लीजिए आपका कुछ भी नाम हो XYZ, तो यहाँ पे आप अपना नाम डलवा दीजिएगा, आप बता देंगे तो वो आपका नाम, और इसके आगे आपके फादर्स का नाम लिखा रहेगा, सन ऑफ फादर जो भी हैं उनका नाम लिखा रहेगा। उसके बाद सेकेंड पार्टी है, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी। मैंने जो गलती किया था यहाँ नॉट अप्लीकेबल, जैसे मैं नहीं लिखवा के गया था, तो उन्होंने ये जो लिखा हुआ है उन्होंने लिखा है कि क्या क्या सही करवा के जाना है। फिर मैं नोएडा में गया था, वहाँ पे तो गलत हुआ था, फिर मैं वहाँ से जाके फिर से बनवा के लाया। तो उन्होंने पार्टी में NTPC लिमिटेड प्रॉपर लिखा होना चाहिए, जैसे ये उन्होंने लिख के बताया है मुझे। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, जब आप वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाएंगे उनको बोल देंगे कि NTPC लिमिटेड सेकेंड पार्टी में डालना है, वो इजीली लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, NTPC लिमिटेड लिखा यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वो लिख के दे देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, मेरा ये आर्टिकल 4 एफिडेविट लिखा था, जो कि ये गलत है, ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, या तो आप बोलिएगा कि उसको बोलिएगा कि सर्विस बॉन्ड के लिए बनवाना है। तो हर स्टेट का अलग अलग जगह का अलग अलग रूल के तरीके से आया था। यहाँ पे आर्टिकल 5 कुछ लोग का लिखा है, वो भी सही है। आर्टिकल 15 या आर्टिकल 15
आर्टिकल 15 बॉन्ड इतना लिखा है तो ये सही है। आर्टिकल 15 बॉन्ड या आर्टिकल 5 के आगे लिखा है तो वो भी सही है, कोई दिक्कत अभी नहीं हम करेक्टेड वाला भी दिखा देंगे। हाँ। जो करेक्टेड हमारा सर्विस बॉन्ड है वो भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, सब कुछ दिख तो जाएगा। ये सर्विस बॉन्ड हमारा ये था, बाद में उसको लगा देंगे, जो हम लोग का सही था उसको लगा देंगे, आप लोग देख लेना, उसका कोई इशू नहीं है। तो सबसे ज़्यादा गलत यही हुआ था कि यहाँ पे आर्टिकल 15 या आर्टिकल 5, तो पूरा क्या लिखा होना चाहिए, आर्टिकल 15 बॉन्ड यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा होना चाहिए और लिखा जाता है आराम से। और सेकेंड पार्टी में क्या लिखना है, एनटीपीसी लिमिटेड। इन दो बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और आप जाएंगे उसको बोल देंगे कि सर्विस बॉन्ड के लिए बनवाना है, तो वो पहले से ये कर देगा आपका। उसके बाद नोटरी अपना ये 2 टिकट लगा देगा, उस पर अपना वो मुहूर्त सब कुछ लगा देगा, वो उसका काम है, वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रिंट आउट आप कराइएगा तो ऐसे कराइएगा कि सब कुछ आ जाएगा, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करवाना है आपको, सब कुछ जैसा एनटीपीसी ने दिया है, फॉर्मेट दिया हुआ है, हाँ, वो अपलोडेड आपको के मेल पे आ format गया है। होगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम वो कॉपी पेस्ट कर देना है। जहाँ पे आपका डिटेल फिल करने रहेगा उसको एडिट करवाना है, उससे वो एडिट कर देते हैं। उसमें सब कुछ कैपिटल लेटर में बोल्ड में लिखवा लीजिएगा हर चीज, नेम, फादर नेम, फिर एनटीपीसी का प्रॉपर एड्रेस के साथ वो चीज़ होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं अच्छी तरीके से। अब जरा सा भी हुआ सर्विस बॉन्ड का थोड़ा दिक्कत करते हैं, क्योंकि सर्विस बॉन्ड मतलब एक देखा जाए कि इम्पोर्टेंट लीगल काम है, तो इसलिए वो लोग भी रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये अपने लिए ठीक है, उनके लिए नहीं। अगर लीगली आप पे कोई दिक्कत आई बाद में, तो अगर ये गलत हुआ तो आप परेशान होंगे, इसके लिए वो भी कहते हैं कि आप सही से बनवा के लाओ। तो थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी आपको पता है यहाँ पे आप पहले वाले में अपना नाम, जो भी नाम है पूरा नाम यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद सन ऑफ यहाँ पे फादर का नाम, और उसके बाद ट्रेनी एम्प्लॉय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में देखिए, ये सेकंड वाले में यहाँ पे सियोरिटी का नाम लिखना है, जो भी सियोरिटी आप बनाए। हाँ, सबसे ज्यादा डाउट सियोरिटी फादर को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। फादर को बनाइए, कम है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से ज्यादा से कोई। फार्मर है आपके फादर, तब भी कोई इशू नहीं है। हाँ, कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है। दोस्त को बना सकते हैं, किसी को सिस्टर को बना सकते हैं, भाई को बना सकते हैं, जिसको चाहे उसको आप बना सकते हैं। और इधर एक बात है कि अगर आपका पापा का नाम अगर किसका भी फिल कर रहे हैं तो उसका आधार और उसका पैन कार्ड के बेसिस पे उसका नाम लिखा दो। हाँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब जिसका भी फादर नेम का आप ये करवा रहे हैं, सिक्योरिटी वो कर रहे हैं, तो उसमें हर एक पेज पे उनका साइन होना चाहिए। भले ही आप यहाँ पे वो करेंगे, वो आगे की वीडियो में बताएंगे वो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सियोरिटी का नाम हो गया, फिर यहाँ सियोरिटी के फादर्स का नेम, फादर का नाम, हाँ, एज पर पैन कार्ड, उसका पैन कार्ड के हिसाब से नाम अगर डालना है। आप अपने पापा का डाल रहे हैं तो उनके फादर यानी आपके दादा का नाम रहेगा। तो यहाँ पे उनके अगर पापा का नाम डाल रहे हैं तो वहाँ पे अपने दादाजी का नाम डाल देंगे। फिर इसके आगे क्या है, ये बाकी सब प्रिंटेड रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपका अपना नाम फिल करना है, और फिर यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर, जो अपॉइंटमेंट नंबर है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो कि हम लोगों का ये था ऑफर लेटर में था, वो यहाँ पे फिल करना है। और ये डेट कौन सी डालनी है, जिस दिन बॉन्ड आपका बना हुआ है वो वाला डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पेपर में ना एक भी मिस्टेक मत करो, क्योंकि अगर मिस्टेक किया तो यू शुड गेट द सेकंड डॉक्यूमेंट आल्सो। सो क्योंकि मैंने इधर है ना HR बोल के एडवर्टाइज नंबर, उधर मैंने थोड़ा गलती किया, इसलिए मैंने दूसरा बॉन्ड लेना गया था। पैसा पे दिक्कत होते, आराम से देख के फिल करो। फिर यहाँ पे क्या है, बॉन्ड का अमाउंट है तो 5 लाख बॉन्ड है तो 5 लाख फिल कर देना है। हाँ, और नोटरी क्या करना है, सारे पेज पे लगवाना है, जैसा कि हम लोग दिखा भी रहे हैं। ये एक आप यहाँ पे लगवा लेना, यहाँ पे उसकी सिग्नेचर बोल देना, सिग्नेचर के साथ वो डेट मेंशन कर देगा, डेट डाल देगा तब भी ठीक है, नहीं डालेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। वो बोलो डेट मत डालो, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्टली केस में वो डाल ही देते हैं डेट, बिना डेट डाले रुकते नहीं है। तो ये आपका हो गया, एक यहाँ पे नोटरी लग जाएगी, उसके साथ आप साइन और डेट डलवा देंगे। इसके पीछे वाले पेज पे क्या करना है, इसके पीछे वाले पेज पे एक आपका कॉलम वो बना के देगा कि इसमें साइन कर दो, इसमें आप सिग्नेचर कर देना। फिर उसके बाद वो अपना सिग्नेचर कर देगा, और ये एक लगा देगा जो रजिस्टर जिसमें नोट करेगा, वहाँ का नंबर यहाँ फिल कर देगा। यहाँ पे भी आप एक नोटरी लगवा लेना उससे। अब आते हैं सेम इसी प्रकार से सेम सेकेंड पेज पे। क्या है, सेकेंड पेज पे कुछ नहीं है, सब कुछ जैसे उसमें फॉर्मेट मिला है उसको प्रिंट कर दिए हैं। इसमें बस एक यहाँ पे भरना है क्या, यहाँ पे आप सियोरिटी का नाम भर देंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे सियोरिटी का नाम। उसके बाद इसके नीचे क्या करना है, सियोरिटी का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे आपका अपना नाम आ जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, और यहाँ पे क्या है, सियोरिटी का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकंड लाइन में और
सेकेंड लाइन में यहाँ 5 लाख फिल करना है, ये तो आप जान ही रहे हो। किसी के केस में 2.5 लाख हाँ, होगा तो तो वो जैसा अपना- आपके केस में होगा, वो मेंशन कर देना। जैसा होगा वैसा फिल कर देना। उसके बाद यहाँ भी क्या है, ये नोटरी आपको लगवा लेना है, इसमें सिग्नेचर करवा लेना है। अगर डेट डालेगा डेट डलवा लेना, नहीं भी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, डेट वाई डेट डालना है कि कौन से डेट पे बना है, तो इसका डेट यहाँ पे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पेज में। थर्ड पेज में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे सियोरिटी का सिग्नेचर रहेगा, इसके नीचे आप अपना नाम लिखना, आप अपना एड्रेस लिखना यहाँ पे सियोरिटी का नाम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर फॉर्मर है तो फॉर्मर डाल देना, जो भी करते हैं वो लिख देना। उसके बाद उनका यहाँ पे एड्रेस, और सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे नीचे जो खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे उनका पैन नंबर फिल करना है। पैन नंबर किसका फिल करना है, जिसको आप सियोरिटी बनाए। ये पैन नंबर हमने लिखा, इसके आगे पैन नंबर फिल कर देना। ये खुद अपने हाथ से पेन से लिखना है। वहाँ पे वो लिखा नहीं होगा, जो फॉर्मेट मिला है वहाँ पे पेन वो टाइप नहीं है। हाँ, वो पेन तो से आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं। पूरा थर्ड पेपर है ना, वो पेन से लिखना है। हाँ, यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर सियोरिटी का, यहाँ पे आपका अपना। अब दोनों लोग के लिए एक एक विटनेस चाहिए। एक एक विटनेस में आप जैसे पिताजी को सियोरिटी बनाए तो अपने सिस्टर को या अपने ब्रदर को, जो भी आपके हैं उनको आप विटनेस में, लोकेलिटी हाँ, के, आपके आसपास के जो भी होंगे, हाँ, आपके जान पहचान के, उनको किसी ना किसी दो लोगों को, आपके गांव के जो भी होंगे उनको यहाँ बना पे दीजिएगा। विटनेस में आप डाल सकते हैं। फिर उनका क्या करना है, नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस, उनका पैन कार्ड नंबर नहीं चाहिए, उनका टेलीफोन नंबर यहाँ पे। और फिर सेम इसमें भी है क्या कि आपके लिए कोई एक विटनेस चाहिए तो आप किसी को, अपने दोस्त को, अपने बहन सिस्टर, किसी को बना सकते हैं। उनका यहाँ पे नाम, सेम ऑक्यूपेशन उनका एड्रेस यहाँ पे, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल करके, उसके बाद नीचे क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर आप अपना कर देना जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे सियोरिटी का सिग्नेचर। और उसके यहाँ बाद पे एक चीज और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पे नोटरी दोनों जगह लगानी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जरूरी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने आपको यहाँ पे आप दो अलग अलग लोगों से भी करवा सकते हैं, या फिर सेम जिससे बनवा रहे हैं उनका भी सेम एक ही पर्सन का दोनों जगह करवा लेना, दोनों जगह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत यहाँ पे नहीं। आप अपना सिग्नेचर कर देना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है, स्टम्प जैसे मेरे में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ यूपी का भी है या किसी स्टेट का भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा। अच्छा, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हमने देखा है आपको कि जैसे बॉन्ड में सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें एक ये भी है कि आपको सारे पेज पे अपना सिग्नेचर और सियोरिटी का सिग्नेचर सारे पेज पे, जैसे जैसे ही आपने यहाँ पे साइन करवा लिया है ये इस वाले पेज पे, लेकिन फिर भी होना नीचे चाहिए। फिर भी चाहिए। सारे पेज पे, जैसे हमने करवाया था, सारे पेज पे देख लो आप, यहाँ भी सिग्नेचर है, यहाँ पे भी सिग्नेचर था, यहाँ पे भी सिग्नेचर था, तो सारे पेज पे आपको सिग्नेचर करा लेना है। लास्ट पेज पे भी, यहाँ पे भी आप एक स्टंप लगवा लेना, और इसके नीचे भी आप अपना और सियोरिटी का भी सिग्नेचर करवा लेना। ठीक पूरा है, 4 क्योंकि पेपर बहुत रहते लोग का ऐसा चार। होता है कि वो अगर सिक्योरिटी का साइन लास्ट में नहीं होता है, सिक्योरिटी साथ में नहीं आए होते, तो उन्हें दोबारा भेजना पड़ता है बाई पोस्ट वगैरह, वो जरूरी होता है, उसके बिना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो पूरा परेशान ये होते चीज हैं। मिस मत करना बिल्कुल। अभी करवा भी लेना ऐसा। हमारे ईटी में एक बंदा है, उसका थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर्विस बॉन्ड पे, अभी भी बस वो परेशान रहता है, तो हाँ, आपको ही परेशानी होगी। इससे अच्छा आप सब कुछ देख के, सब कुछ करेक्शन करके एकदम ध्यान से करवा के आए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पक्का हर एक पेपर में नीचे आपका साइन और श्योरिटी का साइन। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी था, अपने कास्ट और सर्टिफिकेट को लेकर, इसमें भी मैं और आपको एक बोल देते कि नॉर्मली ये सर्विस बॉन्ड होते हैं ना, आपको ऑलरेडी पीडीएफ में आते हैं, पहले तुम उसको भरवा दो, क्योंकि इस चीज़ में ना अगर कुछ ना प्रॉब्लम, मेन पेपर में कुछ ना प्रॉब्लम होगा तो और एक बार फिल करना पड़ता है और पैसा भी खर्चा करना सकता है। इसीलिए पहले आपको एक पीडीएफ आ गया है ना सर्विस बॉन्ड बोल के, उसको जिरोक्स ले लो और उसमें अच्छी तरह पहले फिल करो, उसको देख के मेन फिर बॉन्ड में टाइप कर करवाओ। हाँ, कुछ नहीं। और इसके अलावा भी अगर आपको ई स्टम्प नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको 100 रुपये वाला स्टम्प पेपर भी मिल रहा है तो उस पर भी नॉर्मली आप सब कुछ करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका भी। अगर आप ये डिजिटली नहीं बनवाना चाह रहे हैं, आप ई स्टम्प नहीं लेना चाह रहे हैं, तो नॉर्मली आप स्टम्प पेपर लीजिए 100 रुपये वाला, और उस पर सब कुछ बनवा सकते हैं, प्रिंट आउट करवा के सेम प्रोसेस उस पर भी और करना उसमें है। आर्टिकल ये भी कुछ नहीं रहता, हाँ, वो कोई issue और नहीं। बहुत इजी है। और इसके मेरा बाद तो 100 रुपये का बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं अपने सर्टिफिकेट पे। जैसे मैं हूँ यूपी का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यूपी का मैं ओबीसी से आता हूँ, तो मैं ओबीसी का बता दे रहा हूँ कि सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है मुझे। बाकी SC ST का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, EWS का भी इतना आइडिया नहीं है,
तो मैं यूपी के ओबीसी का बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ यूपी का नहीं चलेगा, ये क्लियरली है वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए। ऐसे फॉर्मेट रहता है, आप देख लेना। जिला यहाँ पे आपका लिखा रहता है, तहसील, आवेदक क्रमांक और प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ लिखा होता है। यहाँ पे आपका बेसिकली नाम, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये आपका एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपली ये सब कुछ फिल रहता है पहले से। बाकी ये आपका एक वो मुहर जो जहाँ से आप बनवाते हैं जारी करता वो जन सेवा केंद्र का, वो यहाँ लगा देता है। बाकी ये सब सिग्नेचर रहता है, ये सब डिस्ट्रिक्ट से बन के आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हो जाता है। बाकी ये डेट का आप ध्यान रहे, हम लोग भी अभी 1-1.5 महीने पहले ज्वाइन किए था, तो हम लोग का ये डेट था जो पिछले साल का डेट का है, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फाइनेंशियल 2025-26 का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे साथ कुशाग्र हैं, ये एमपी से आते हैं, इनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ये ईडब्ल्यूएस का जो भी इनके पास नॉलेज है वो बता दे रहे हैं, तो बता दें। देखिए, एमपी में ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए आपको मोटा मोटा ऑफलाइन ही विजिट करना पड़ेगा। कहाँ? या तो स्थानीय लोक सेवा केंद्र में, या फिर तहसील कार्यालय, या जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में। वहाँ पर जाके आपको ईडब्ल्यूएस का एक फॉर्म लगेगा जो कि 20 रुपये का आता है। वो फॉर्म के पीछे ही प्रतिवेदन भी रहेगा जो कि आप भरेंगे और साथ ही साथ पटवारी भी भरेगा। अब फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिएगा। आखिरी पॉइंट में वो 2 चीज़ें पूछेगा, किस लिए चाहिए के लिए आप वहाँ पर केवल स्टेट के लिए या फिर सेंट्रल के लिए या दोनों के लिए। तो अगर आप दोनों के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको 2 एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे। अभी हम बात करते हैं केंद्र सरकार के लिए, तो आपको 1 एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट के फॉर्मेट में आपका लोकल जो वकील रहेगा ड्राफ्ट करने वाला, उसको पता रहेगा क्या करना है। मोटा मोटा उसमें यही है कि वो एक डिक्लेरेशन रहेगी जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपका जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, 1200 स्क्वायर फीट से कम आपका शहर में या नगर निकाय में आपका घर है, फ्लैट है, प्लॉट है, और एक और तीसरा ऑप्शन है वो उसमें लिख देगा। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, ये एफिडेविट के साथ में आपको 3 मतलब बेसिकली आपका अभी करंट आप क्या कर रहे हैं, ITR आपको आपका या आपके पिताजी का या घर में फैमिली का जो ITR फॉर्म आपने भरा होगा वो आपको लगेगा, और लैंड रजिस्ट्री का कॉपी लगेगा। नगर निकाय से है, नगर निगम से है तो नगर निगम का पट्टा लगेगा कि वो रजिस्टर्ड है। अगर आप पंचायत में है तो मतलब पंचायत क्षेत्र से आते हैं तो उसका आपको लगेगा कि ये आपके पास खेती है या फिर रेसिडेंशियल एरिया है। इसके बाद आप ये ब्यौरा लेकर आपको 10th का आपका मार्कशीट लेना रहेगा, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा जिसमें ये आप सुनिश्चित करें कि आप OBC, SC और ST से बिलोंग नहीं करते हैं। ये कहाँ मिलेगा? या तो आपका कॉलेज का एडमिशन लेटर में आपको मिल जाएगा, या फिर 10th का जो पासिंग जो TC होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, उसमें ये आपको मिल जाएगा। अगर दोनों में नहीं मिलता है तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप एफिडेविट लिखवा लीजिए कि मैं मतलब जनरल कैटेगरी में इस जाति से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से या फिर और किसी उससे, और मैं OBC, SC, ST में नहीं आता हूँ। ये आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के साथ लेकर आप वहाँ पर जाएंगे, जैसे विकास खंड पे आप गए या फिर लोक सेवा केंद्र में, वहाँ आपको पटवारी मिलेगा। अब पटवारी को ये फॉर्म जो आपने भरा हुआ है ये उसे दीजिएगा। पटवारी आपको एक प्रतिवेदन करके देगा कि उसने आपकी दी हुई जानकारियों को पढ़ा है और उसने उसका निरीक्षण किया है। वो विज़िट कर सकता है आपके घर पे, नहीं भी कर सकता है। वो विज़िट करके वो सुनिश्चित करेगा कि आपका जो घर है वो जो लिमिट के आप सब उसके अंदर आते हो, वो साइन करके उसको आगे पारित कर दे। आप उसको तहसीलदार कार्यालय में जमा करवा दीजिए। 15 दिन का अवधि रहता है। 15 दिन में वो आपको या तो निरस्त हो जाएगा या पास हो जाएगा वो। और मध्य प्रदेश में मोस्टली हर जगहों पर लोक सेवा केंद्र में भी अगर आप जाएंगे तो आपको डिजिटल प्रति ही मिलेगी उसकी। मतलब आप को उसको MP लोक सेवा का जो साइट है उससे डाउनलोड करना पड़ेगा। 15 दिन बाद जब वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू कुशाल। तो नेक्स्ट में हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इसमें दिया है, जैसे हम लोग आए थे तो ये आप लोग फिल ना करना, इसको छोड़ के जाना। वो लोग बता देंगे पहले कि PMI का एड्रेस डालना है या वहाँ का डालना है कि नहीं डालना है, ये आप छोड़ देना, इसको वो लोग बताएंगे। और सारे पे जितने सेट हैं सब पे आपका
एक एक फ़ोटो चिपकाना है, तो यहाँ पे फ़ोटो लगा के और उस पर एक क्रॉस सिग्नेचर करना है। जो हम लोगों से वो करवाते, तो सारे फ़ोटोज पे आप सिग्नेचर कर देना और फ़ोटो लगा के, और एक सेट का हम लोग बता दे रहे हैं, बाकी सेम सेट को आप वैसे वैसे फिल कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आया है कि आप यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेना, यहाँ पे आप एड्रेस, फिर उसके नीचे फिर यहाँ पे आपको एड्रेस आपका पूरा फिल करना है, यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। इसके बाद जैसे ये है आपका कि पाकिस्तान के निवासी आप नहीं है, ये सब चीज़ें, तो ये खाली नहीं छोड़ना है आपको, यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख देना है। जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे NA लिख देना है, फिल करना है, उसको खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे आए हैं आपको, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कब से कब तक कहाँ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज की हैं, जैसे मान लीजिए आप 2017 से आप कॉलेज रहे हैं, मान लीजिए 4 साल, 2017 से 21 तक आप कॉलेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डालना है कि आप मान लीजिए 2017 से अगर आप 2021 तक कॉलेज में रहे हैं, 4 साल आप बीटेक किए हैं, तो यहाँ से वो डेट डाल देना है। उसके बाद उस कॉलेज का नाम, क्या नाम है, मान लीजिए आप कुछ भी कॉलेज से पढ़े हैं, तो उस कॉलेज का यहाँ पे नाम फिल करना है, और उसके बाद वो कहाँ पे स्थित है कॉलेज, उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप कहाँ बिताए टाइम, उसका भी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप तब से कहाँ हैं, मान लीजिए आप 21 तक कॉलेज थे, तो 21 से अब तक कहाँ थे, तो 21 से अब तक कहाँ थे, उसको आप फिल करके यहाँ से, और यहाँ पे अगर मान लीजिए आप घर पे थे तो घर का एड्रेस डाल के, मतलब घर का नाम पूरा एड्रेस डालना है, और यहाँ पे कहाँ घर है वो उसका एड्रेस डालना है, ठीक है। ये सिंपल सा है, कोई इसमें इशू नहीं है। आप कॉलेज के बाद अगर मान लीजिए ड्रॉप ईयर 4 साल 3 साल 2 साल जितना भी है, आप घर डाल सकते हैं अपना कि आप घर पे रहे हैं। इसके आगे क्या आता है, इसके आगे ये आता है पिताजी का, तो आप यहाँ पे अपने पापा का नाम, फिर वो कहाँ से हैं, नेशनलिटी उनकी फिल करना है, हाँ पूरा उनका आधार कार्ड से ही फिल करिए। फिर उनका एड्रेस, कहाँ रहे हैं, उनका क्या काम करते हैं वो यहाँ पे फिल करना है, उनका निवास स्थान कहाँ है वो यहाँ पे फिल करना है। सेम यही काम माताजी के नाम में करना है, उनका नाम क्या करती हैं, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, ये सब लिखा हुआ है, तो ये आराम से आप इजीली फिल कर लेंगे। उनके एड्रेस भी आप फिल कर लेंगे। अगर वाइफ हस्बैंड नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, हाँ नॉट एप्लीकेबल, खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पे NA डाल देना है। भाई है तो उसका एड्रेस, बहन है तो उसका एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस करना है, कुछ नहीं, सबका आधार कार्ड ले लो, उसमें सब कुछ मिलते हैं, वो सब डाल दो। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपका जो भी ये सब लिखा हुआ है, इसमें तो आपका बच्चा का ऐसा पूछ रहे, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो नॉट अवेलेबल ऐसे नहीं होते, इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दो। अगर किसी को बच्चा बच्ची है तो उसका डिटेल्स फिल करो। हाँ, और बाकी यहाँ नेशनलिटी में आपका वही इंडियन आ गया। फिर यहाँ पे शादी हुई है कि नहीं हुई है, शादी हुई है तो कब हुई है, ये सब फिल करना है। अगर नहीं हुई तो नॉट अवेलेबल लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें वही जन्म स्थान, ये बाकी सब आप चीज़ें भर ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजन आपको पता ही है, और फिजिकली चैलेंज आप हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं है, ये सब इसमें फिल करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब एजुकेशनल में क्या आपको फिल करना है कि आपने 10th कहाँ से किया से है। शुरू करना। हाँ, तो आप यहाँ पे 10th का वो स्कूल का नाम यहाँ पे पता के साथ अपना फिल कर दोगे, कब से कब तक वहाँ पढ़े हो ये फिल कर दोगे। आप पास्ड हो तो यहाँ पे आप पास्ड सिंपली लिख देना। अगर ये डेट ऑफ इधर है ना, डेट ऑफ एंटरिंग एंड डेट ऑफ लीविंग, अगर आपको डेट्स पता नहीं है तो तुम नॉर्मली यू कैन राइट ए ईयर, हाँ, और बस छोड़ दो, वो उधर बोल देते। हाँ, बेसिकली सब लोग, हम लोग के समय में सब लोग जुलाई में जाते थे स्कूल में, तो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी पासिंग डेट तो आपका लिखा रहता है मार्कशीट में, वो फिल कर सकते हो। फिर ऐसे यहाँ पे आप 12th का लिख देंगे, फिर ये उत्तीर्ण में आपका पास्ट में, इसमें पास्ट लिख देना। और उसके बाद सेम यही आपका जो कॉलेज का है वो भी यहाँ पे फिल करके कब से कब तक गए हो वो भी यहाँ पे, और एक कॉलेज के एक कॉलेज लिखना और उसके साथ एड्रेस भी लिखना। इसके लिए तो कुछ नहीं है, आपका SSC सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट, कॉलेज सर्टिफिकेट में सब कुछ मिलते हैं, बस वो पास में रख के फिल करो। और उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, अगर आप सरकारी कहीं काम किए हो, पहले PSU में रहे हो तो यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं किए हो तो NA करके इसको छोड़ देना है। अगर रहे हो तो इसे फिल करना है, अगर नहीं रहे हो तो नहीं फिल करना है, NA डाल के छोड़ देना। बाकी ये सब आप पढ़ लेना, इसमें बेसिकली नो ही आएगा, सब कुछ नो आते। तो ये आप एक बार पढ़ लेना कि कभी अरेस्ट हुए हो कि नहीं हुए हो, किसी अंडर सेक्शन में आप फंसे हो नहीं फंसे हो, जितनी सब कुछ जेन्युइन डालना है, क्योंकि हाँ, भेजते हैं हाँ, वेरीफाई करने के लिए।
जहाँ भी तो ये वो सब रहते हैं। जो भी आप में है इसको आप जेन्युइन फील करना। अगर आपके साथ कभी कुछ हुआ है तो आप फील कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तभी फील करना, नहीं ऐसे नहीं कि देखे और कर दिए। आपको इसको जो भी चीज़ें आपके बारे में सही है वो फील करना है, तो ये आप फील कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना में जो भी जवाब देना है, एस नो में वो फील कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आपका वही फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ टूर सिटीजन्स का, इधर ना किसी का दो आपका अगल बगल में रहते ना उसका। ठीक है, जो भी है। हाँ, जो भी आपके लोकेलिटी है उसका डाल सकते हैं। आप अपने दोस्त का, मान लीजिए एक दोस्त है, उसका नाम यहाँ डाल देंगे, दूसरे का यहाँ, फिर उसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, और सेकंड वाले दोस्त का भी अपना एड्रेस फिल कर देंगे। बेसिकली आप दो लोगों का नाम भरना, उनका एड्रेस फिल कर देना, मे भी अपने दोस्त का फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके किसी बाद का भी किसी दो आधार कार्ड पूछ लो, उसमें एड्रेस हाँ। नाम रहते फिर हैं, डाल दो। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये स्थान जो आप घर का डाल सकते हैं या नोएडा का डाल सकते हैं कि आप वहाँ के हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेट आप कोशिश यही करना कि जो बॉन्ड में डेट पड़ेगा वही डेट आप सारे जगह यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सेम डेट आप हर जगह यूज करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि कहीं पे वो डेट यूज कर देना, कहीं पे PMI जाने के बाद यूज करना, ऐसा मत करना। यूज वही करना जो कि बॉन्ड में आपका डेट पड़ा है, वही सेम डेट हर जगह लिखना। प्लेस में आप अपने घर का एड्रेस भी डाल सकते हैं, जहाँ से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दें, या वहाँ नोएडा का भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस डेट आप सेम रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें क्या है कि आपके पास 4 सेट हैं, 4 सेट हैं, तो चारों पे आप एक लोगों का सिग्नेचर करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चारों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपका जो है उस पर आप एक लोग से सिग्नेचर करवा सकते हैं। इसमें क्या क्या करना है, बेसिकली आप यहाँ अपना नाम फिल कर देंगे, उसके बाद आप पिताजी का नाम फिल कर देंगे, और वो आपको कब से जान रहे हैं, तो उसमें बस लगभग 1-2 साल। हाँ, मिनिमम 1-2 साल आप लिखवाना, मतलब मिनिमम 1 साल तो आप लिखवाना ही, कोई इशू नहीं है। फिर वो 1 साल लिख देंगे तो सही है। उसके बाद क्या करेंगे, वो अपना, उनके पास मुहर रहेगा, वो अपना यहाँ मार के और आपका सिग्नेचर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चारों जो सेट हैं उस पर आप सेम जिससे सिग्नेचर करवाएंगे, सेम एक आदमी से पूरा चारों पे साइन करवा सकते हैं, उसमें सब कोई कुछ दिक्कत mention नहीं। है, हाँ, किससे साइन करवाना है वो बाकी देख सकते हैं। किससे किससे साइन करवाना है वो सब कुछ आपको मेंशन ही है, उसमें आप देख के लिख सकते हैं कि किससे किससे करवाना है। आपके यहाँ का कोई SDM हो, तहसीलदार हो, नायब हो, उससे करवा सकते हैं, स्कूल का कोई प्रिंसिपल हो, उससे करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें बेसिकली आप किसी से सिग्नेचर करवा सकते हैं, एक बार आप देख लेना किससे किससे करवा सकते हैं। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में जो नोन फॉर द मंथ्स आएगा वो 6 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, वो मतलब मिनिमम 1 साल आपको लिखना है कि वो आपको जान रहे हैं 1 साल से, 1 साल या 6 मंथ से ज़्यादा लिख रहे हैं, 1 साल आप लिखवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेट 2 को भी सेम इसी तरीके से आप फिल कर लेना। सेम अगर सेट 1 अगर हो गया तो उसको उधर रख लो, पूरा सेम कॉपी कर दो। कॉपी सेम वही काम करना है। और अब जैसे एक बात बोल रहे हैं कि हमारे पास 4 अटेस्टेशन 4 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, तुम ये काम करो कि 4 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट प्लस 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, ये 5 एक के साथ साइन करवा दीजिए, और एक रहते ना वो और एक ऑफिसर के साथ साइन कीजिए, हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि देखना आप इस सारे पे पेज नंबर लिखा हुआ है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे, तो ऐसा आप लोग ना करना कि एक का निकलवाना उसी से फोटो कॉपी करा देना, ऐसा नहीं करना है। पूरे पेज का सारे, क्योंकि ये पेज नंबर इस पे लिखा हुआ है, मेंशन है, तो उसको उसी जगह लगाना जहाँ का वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं आप करना कि इसको पहले लगा देना या बाद में करा देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। सारे पेज का आपको फोटो कॉपी निकलवाना है, कि ये नहीं कि एक निकलवाए और उसकी सारी कॉपियां निकलवा के कर ली, ऐसा नहीं करना है। तो ये सेम ऐसे सेट 3 को आप फिल कर लेना, इसमें भी सेम वही काम करना है जो हमने बताया है अपने सेट 1 के लिए। सेम सेट 1 जैसा सेट 2 सेट 3 सेट 4 है, सब कुछ कार्बन कॉपी कर दो। और इसमें भी वही सेम ऑफिसर से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद 4 सेट के सेट 4 के नीचे आता है आपका, अब ये आपका आ गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप जो 4 सेट हम फिल किए हैं उसमें जितने भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था, 4 वो और एक ये पहला, इस 5 पे आप एक गैजेटेड पोस्ट जो भी हैं उनसे ऑफिसर से आप सिग्नेचर करवा सकते हैं, सेम कोई इशू नहीं है। फिर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाकी ये फिल करना तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे नाम, फिर वो लास्ट के कब से आपको जान रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ फिल कर ही लोगे। कोशिश यही करना कि 1 साल से ज़्यादा हो या 1 साल भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे उनका सिग्नेचर, उनका नाम और यहाँ पे उनकी मुहर लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे स्थान वो जहाँ भी हो वो डाल सकते हैं। डेट आप वही डालना जो आप वहाँ पे फिल किए हो
अपने बॉन्ड में, वो यहाँ पे डाल सकते हो। सेम यही सेकेंड वाले में भी इस पे क्या करना है, आपको एक दूसरे किसी और गैजेटेड पोस्ट जो भी ऑफिसर है उनसे सिग्नेचर करवाना है सेम। बाकी उस 5 पे एक से करवा लेना और लास्ट वाले पे किसी और से सेम वही फिल करके आप इसमें फिल कर लोगे। फिर अपना उनका सिग्नेचर, उनका नाम और उनका यहाँ पे मुहर लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस का आप फिल कर लेना, प्लेस वो लिख देंगे, या आप भी फिल कर सकते हो, डेट आप फिल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा पोस्ट दिखनी चाहिए। हाँ हाँ, इसके बाद आपका आ जाएगा डिक्लेरेशन एंड नॉमिनेशन फॉर्म। इसको कैसे फिल करना है, इसको आप खाली छोड़ के जाना, वहाँ पे सब हो जाएगा। इसमें आप नाम डाल लेना, आपका एम्प्लॉय नंबर आप खाली छोड़ देना, वहाँ पे आपका मिलेगा, उसके बाद फिल हो जाएगा। डेट आप ज्वाइनिंग डाल सकते हैं, डिजिग्नेशन आपका जो भी ईटी इलेक्ट्रिकल है तो वो फिल कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें वो सब फिल करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। फिर इसमें क्या है, आप अपना नाम और नाम के बाद इसमें जो भी है पैन कार्ड में नाम उसको फिल करना है। इसमें जेंडर, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम, ये सब आप फिल कर लोगे, कोई इशू नहीं है इसमें रिलीजन अगर कुछ भी नहीं है तो एनए डालो। हाँ, कुछ भी नहीं है तो खाली नहीं छोड़ना है, एनए लिख दो, कोई इशू नहीं है, सब कुछ करते चलना है। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन में आप 10th 12th बीटेक डाल देना, ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा क्वालिफिकेशन में। एक्सपीरियंस में अगर एक्सपीरियंस है तो वो फिल कर दें, कहाँ काम किए हैं वो फिल कर सकते हैं, और नहीं है तो सब में डैश डैश करके एनए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें आप बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सिग्नेचर, नाम, पिन कोड, ये एड्रेस, ये सब आप फिल कर ही दोगे। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें क्या करना है, आपका नाम, बाकी चीज़ें वो फिल कर लेंगे। इसके नीचे आपका वही प्लेस, डेट, तो प्लेस में क्या आप अपने घर का एड्रेस या अपने डिस्ट्रिक्ट का डाल सकते हैं, डेट लेकिन सेम होना चाहिए जो डेट हम पहले बताए थे। बाकी सिग्नेचर, नाम, डिजिग्नेशन, ये सब आप फिल कर ही लोगे। इसके बाद ये भी सेम वैसे ही है, डिक्लेरेशन का जो भी करना है, बेटर होगा आप छोड़ दें, हाँ, वहाँ जाके या सब आप कुछ- छोड़ के भी जा सकते हैं, वहाँ फिल कर सकते हैं जाके। पूरा छुड़वाते हैं। हाँ, डिक्लेरेशन सारे वहीं जाके आप फिल कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं वहाँ है। जो बाकी ये HR वाले रहते हैं, वो हाँ एक एक चीज बता देते हाँ, हैं। वहाँ पे भी आप जाओगे तो एचआर सब कुछ आपको बताएगा। ले ये जो बेसिक नाम वगैरह भरना है ये फिल कर सकते हैं, बाकी आप छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ये चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो इसमें क्या करना है, आपका नाम फिल करना है, ये अपॉइंटमेंट डेट वो वहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे वो फिल कर दोगे। इसमें ईटी हो जाएगा, इसमें डिपार्टमेंट का नाम हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट बेसिक पे ये वो फिल करवा देंगे, वही 40,000 से 1,40,000 ये फिल कर देना। और इसमें मतलब ये बेसिक में आपका 40,000 है, और इसमें स्केल क्या है 40,000 से 1,40,000 ये फिल कर सकते हो। इसमें क्या है, वो बैंक का नाम भरवा देंगे, कोई आप बैंक का नाम भर देना, आपके बैंक में कितने अमाउंट है 10,000 20,000 वो फिल कर दोगे, ये नॉर्मल है। वहाँ पे आप जाओगे वो सब लोग करा देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी ये डेट, प्लेस, आप सब जो भी आपको समझ में नहीं आएगा आप छोड़ के जाना। ये तो छोड़ के जाओ। आप छोड़ के ये जाओ, पेपर वो को छोड़ के जाओ। फिल और करवा इन देंगे। सब में डेट और प्लेस, डेट वहाँ का लिखना है जिस हाँ। दिन आपका डीवी का होगा, और प्लेस पीएमआई नोएडा। हाँ, वही डेट आप लिख के जाना। आपको एड्रेस में जो भी उसमें प्लेस लिखना है वो पीएमआई नोएडा या वो जो बोले वो डाल देना आप, उसमें कोई इशू नहीं है, आप छोड़ के चले जा सकते हैं जो भी आपको इसके आगे समझ में नहीं आएगा। और ये हिंदी में लिखना है तो इसमें आपको हिंदी में नाम अपना, पद नाम में वही ईटी लिखना है, आपका एज कितना है, मातृभाषा, ये सब चीज़ें ये आप, पूरा हिंदी में लिखना है। हाँ ये सब हिंदी में आपको लिखना है इस पे। साउथ बाकी वाले खास कर इसमें ध्यान। इसमें कुछ दो- नहीं है डाल के, साधु वालों को ना मैं बोल रहा है कि ए यूज करो। इसमें हाँ। 2 नॉमिनी पूछा, मैं और पकड़ के 2 लोग को बाकी इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फिल कर सकते हो बाकी चीजें। बाकी ये विटनेस का आप खाली छोड़ के जाना, वहाँ पे 2 लोगों को पकड़ना है ऐसे, हाँ, उसके बाद उसके बैचमेट अपना होगा, दोनों को विटनेस में डाल आपको लेना उधर यहाँ पे, ही मिलते ही कुछ नहीं है। कोई दिक्कत मेरे नहीं लिए है, ही बड़ा आराम है। से फिल कर लोगे। और इसके नीचे भी सेम वही काम करना है, इसको भी छोड़ के जाना, आपका ये विटनेस मिल जाएगा, वहाँ पे 2 आपके बैचमेट मिल जाएंगे, उनसे फिल करवा लेना, ये सब चीजें हो जाएंगी। फिर इसमें भी वही नॉर्मल सब कुछ चीजें हैं, ये ये सब यूएन का ही Fast वो, forward। अगर ये कुछ भी हाँ। नहीं है तो वो आप वो चेक करते हैं। चल, हाँ, ठीक है। और ये आ गया आपका ईपीएफ। इसमें ये बता दें कि नॉमिनी जो है हाँ, भाई को नहीं बना सकते। ईपीएफ में क्या दिक्कत है, इसमें आपको जो भी बनाना है नॉमिनी, इसमें आप अपने मम्मी पापा को बना सकते हैं, अपने भाई या सिस्टर किसी को नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली आप जैसे मम्मी पापा को बनाते हैं, यहाँ मम्मी पापा का नाम, फिर उनका एड्रेस, फिर उनसे क्या है, आपके पिताजी हैं तो यहाँ फादर,
फिर डेट ऑफ बर्थ उनको और कितना शेयर उनको देना है। जैसे मान लीजिए 50, कुछ लोग होते हैं पापा मम्मी को करते हैं तो 50% पापा में डाल देंगे और सेम चीज़ यहाँ मम्मी का फिल करने के बाद बेटर होगा 50% एक लोगों को बनाए 100% को नहीं करें। ये भी है, बेटर ये भी है कि आप एक लोग को बना के 100% दे सकते हैं या मम्मी पापा दोनों को बनाने तो 50-50% दोनों को दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप फिल करके जाना है, नहीं भी करके जाओगे तो वहाँ पे वो फिल करवा देंगे। उसके बाद ये है तो इसको तो बेसिकली ऐसे लेके जाना है, कोई इशू नहीं है, आराम से इजीली जा सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें आप छोड़ के ही जाना, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। फिर प्रिंट सारे पेज हाँ, प्रिंट कोशिश ये करना आप लोग दो प्रिंट सेट सब। सारे पेज का करा लें। मैक्सिमम अगर ज़रूरत पड़े तो 2 सेट करा के लेके जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप गलती करते हैं फिल करने में, 2 सेट करा लें, इजीली बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जा सकते हैं। बाकी ये सब जो भी आपको चीज़ें समझ में ना आए वो आप खाली छोड़ के जाएं, वहाँ पे HR लोग रहते हैं, ये सब पूरा लोग तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम ऑलरेडी बोल दिया। बोल दिए और इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप इसको इजीली वो लोग फिल करवा देंगे वहाँ पे। तो ये पूरा हमने बता दिया है। और सारे पेज का ये आप एक बात का ध्यान रखें कि वो अलग अलग जो मैं बताया हूँ अटेस्टेशन फॉर्म को पूरा एक बार निकलवाएं, उसको फिल करवाएं, सब कुछ सिग्नेचर वगैरह करवा लें। हाँ, लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए बहुत लोग ऐसे थे, जैसे मेरे पिताजी का और मेरा नाम उनके आधार कार्ड में मेरे आधार कार्ड में अलग अलग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप एक एफिडेविट 10 रुपये के बॉन्ड का आप ले लें। उसमें आप जाएंगे, आप जिससे जो मैं बताया हूँ जो बॉन्ड को प्रिंट करते हैं उनसे बोल देंगे कि एफिडेविट हमारा बनाना है कि हमारे और पिताजी के नाम में मिसमैच है, या अगर आपके मम्मी का भी नाम मिसमैच है तो एक ही बॉन्ड में दोनों लोग का लिखवा सकते हैं। कि उसमें सिंपली आप लिखवा दीजिए कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट में मेरे पिताजी का नाम ये है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में पिताजी का नाम ये है, दोनों और लोग ये एक ही है। और नेक्स्ट स्टेप में ये कि ये नाम और ये नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में है वो वाला नाम और जो पिताजी के डॉक्यूमेंट में है वो नाम, ये दोनों नाम सेम है। इसका आप एक एफिडेविट बनवा लें। अगर मम्मी का भी नाम गलत है उनके नाम का भी एक एफिडेविट बनवा लें, क्योंकि उसमें वहाँ ही पे कर हाँ सकते हो। चाहिए। तो ये चीज़ें आपको हो गई। तो सिंपली ये सारी चीज़ें हमने बॉन्ड से रिलेटेड और अटेस्टेशन फॉर्म इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमने बता दिया है। बाकी चीज़ें और जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ें जो बची हैं उसका इन्फॉर्मेशन हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दें। और बाकी कोई चीज़ें आपको समझ में ना आए या किसी चीज़ में आपको कमी लगे या कोई चीज़ हमसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूरा बताएं, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर करने का कोशिश करेंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर बताएंगे। तो थैंक यू।